जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 को और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला को देखेंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। प्रश्न है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। प्रश्नावली 8.2 को बनाते समय आप सबसे पहले प्रश्नावली में जो टेबल दिया हुआ है साइन 60 कॉस 60 इस तरह का जो मान दिया हुआ है tan 30, आप उसको जरूर याद कर लें। साइन 60 का मान कितना होता है? ये होता है आपका √3/2, आपको पता भी होगा। उसी तरह से cos 30 की अगर हम बात कर दें तो cos 30 का भी मान कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का भी मान कितना होता है? 1/2 होता है। यानी आप टेबल को जरूर याद कीजिए। यहाँ पे देखिए √3 है, √3 है, तो √3 और √3 का गुणा आप कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर होगा। यानी सीधा सा आप समझ लीजिए कि रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 3 बचेगा और 2 में 2 से 4, यानी ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। यानी 1 में 1 से होगा कितना होगा? 1, और 2 में 2 से होगा 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 4 का एलसीएम आप कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 का जब एलसीएम कीजिएगा 4 आएगा। और देखिए एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से और लघुत्तम में क्या होता है? भाग होता है। तो 4 से 4 कितना बार में कटेगा? 1 बार में। और 1 में 3 से गुणा करेंगे, ये 3 आएगा। और 4 से 4 1 बार में कटेगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। यानी 3 1 क्या हो जाएगा? 4, और 4/4 कितना होता है? 1 होता है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री। इसी का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा इसका पार्ट है उसको देख लीजिए। 2 नंबर है 2 tan² 45 डिग्री और उसके बाद है cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री और माइनस का क्या है? sin² 60 डिग्री, माइनस का sin² 60 डिग्री। तो यहां से आप इसका वैल्यू पता कीजिए 2 tan² 45। तो tan 45 की अगर बात कर देगा तो 1 होता है और इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है और यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। और sin 60 का भी मान कितना होता है? √3/2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक ही जैसा डाटा दिया हुआ है, एक प्लस एक माइनस में और एक प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी इतना ही पार्ट इसका बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 और बटेगा 4 और इधर भी हो जाएगा 3 और बटेगा 4। ये देखिए प्लस का और माइनस का कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? 2 एकम 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से आप प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बना लीजिएगा एक्सरसाइज 8.2 का। चलिए आप इसका चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया तो होता है। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का मान। इस प्रश्न में छात्र काफी परेशान रहते हैं, तो चलिए इसको हम बिल्कुल आसानी तरीके से बनाते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप देखिए सबसे पहले इसका मान भरिए। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और यहां से क्या हो जाएगा? यहां पे इसको लिख देते हैं। sec 30 का मान हो जाएगा आपका 2/ क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 2/ क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यानी उल्टा होता है। अगर आप देखिएगा तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। उसी को पलटिएगा उल्टा होता है तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ से cosec 30 है तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो cosec को कीजिएगा तो ऊपर 2 चल जाएगा, यानी इसका 2 हो जाएगा। अब यहां से हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। अभी यहां पे हमने क्या किया है कि cos 45 का मान रख दिया है, sec 30 का मान रख दिया और cosec 30 का मान रख दिया है। आप इतना करने के बाद क्या कीजिएगा? यहां पे बट्टा में 1 लगाइएगा और फिर यहां पे देखिए ये 1/√2 है तो 1/√2, ये वाला बट्टा है तो बट्टा। अब इन दोनों को क्या करना है कि बट्टे पर का जोड़ करना है। तो बट्टे पर का जब आप जोड़ कीजिएगा तो √3 और 1 का एलसीएम कीजिएगा तो इसका बट्टा क्या आएगा? √3 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? √3 ही आएगा। बिल्कुल आसानी से आप देखते चलिए। √3 और √3 कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा और 1 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। और 1 से √3 को आप कीजिएगा तो √3 होगा। √3 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 √3 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 2 बट्टा आ गया है तो 1 बट्टा को गुणा में चेंज करना पड़ेगा। यानी आप हम लोग देहाती भाषा में लंगड़िया भिन्न इसको बोलते हैं, यानी डबल फ्रैक्शन आ गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/√2 है, 1/√2 है और गुणे लगा देंगे इस बट्टे को, तो ये √3 कहाँ चल जाएगा?
ऊपर चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, 2 + 2√3 है, 2 + 2√3 है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे ये 1/√2 है ना, तो 1/√2 जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस 1/√2 का हम लोग प्रमेयकरण करेंगे। और प्रमेयकरण के नियम में आप जानते हैं कि कंजुगेट जो होता है उसको दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, समझाने के लिए हमने घेरा लगाया था। ये 1/√2 है, इसको क्या करना है, दोनों तरफ गुणा करना है। तो आप इसको आसानी से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे 1/√2। ये वाला पार्ट है, इसको बिल्कुल जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग रखेंगे, इसमें कुछ हमको अभी नहीं करना है। 1/√2 है, और फिर यहाँ से √2 देख लीजिए, √2 है तो √2 का दोनों तरफ गुणा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसका प्रमेयकरण कर रहे हैं, √2 का कर रहे हैं। और बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है इसी तरह से उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, 2 + 2√3। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया है और इधर जो काम किया आपको हम बता ही भी दिए हैं। ये देखिए 1/√2 है, फिर √2 दोनों तरफ कंजुगेट हो गया और ये वाला पार्ट उतर गया है। √2 में 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, √2 आएगा। और फिर √2 और √2 का गुणा कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे हमें पहले से है √3, और ये क्या है, 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, √2 और √3 का जब गुणा कीजिएगा, ऊपर का गुणा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, यानी √6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और गुणा में तो है ही है नीचे। अब देखिए इन दोनों में क्या शामिल है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है। 2 + 2√3 में ये जो दिया हुआ है, 2 + 2√3 में कुछ कॉमन हो सकता है, तो क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। तो यहां से हमने मान लीजिए कि 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, आप देखिए जैसे मान लीजिए 2 + 2√3 है, इसमें आप 2 कॉमन लीजिएगा तो दोनों में से 2 हट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। यानी 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा। क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा। यानी इसको हम लिख देंगे 1 + √3, यहाँ से 2 निकल गया तो √3, और ये 2 को कितने बार में काटेगा, 1 बार में काटेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे हमको मिला है 1 + √3, इसको क्या करना है कि कंजुगेट करना है। क्या करना है, कंजुगेट करना है। तो आप इसको यहाँ पे थोड़े देर के लिए, हम फिर नीचे वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। √6 है, ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये 1 + √3 है या √3 + 1 है, यही मेन फैक्टर समझना है। 1 + √3 है या √3 + 1 है, बात एक ही है। 3 + 1 जोड़ने पर भी 4 आता है और 1 + 3 जोड़ने पर भी 4 आता है। तो इसको हम यहाँ पे उलाट के लिखेंगे, यानी यहाँ पे ये 2 दूना तो 4 हो गया है, 2 दूना 4 हो गया है ना, यहाँ से यही ना बच रहा है। तो √3 को आप पहले लिख दीजिए और +1 को बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 3 + 1 जोड़ते हैं तब भी 4 आता है और 1 + 3 जोड़ते हैं तब भी 4 आता है, बशर्ते माइनस नहीं लगा हो। यानी अगर दोनों संख्याएं प्लस में हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए √3 + 1 का अगर हम कंजुगेट करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस का कंजुगेट माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। यहाँ पे 2 जगह कंजुगेट हुआ, ध्यान से देखिए, एक बार 1/√2 का हुआ है और एक बार √3 + 1 का हो रहा है, तो प्लस का कंजुगेट माइनस में लेंगे। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा कहाँ होगा, नीचे होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल आसानी से वीडियो को रोक रख कर पॉज करके क्या आप देखिएगा, धीमे करके देख लीजिएगा। यहाँ पे √6 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए a + b a - b, मैक्सिमम जो भी कंजुगेट वाला क्वेश्चन होता है उसमें यही फार्मूला नीचे आता है, a + b a - b। तो आप जब छोटे थे तो ये पढ़े होंगे a + b और a - b, ये होता क्या है, a² - b²। आपको पता भी होगा ये फार्मूला, a + b और a - b यानी a² - b²। तो यहाँ से a की जगह हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और b की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, क्वेश्चन बन गया है √6 और √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 आएगा। क्या आएगा, √18 आएगा। और फिर √6 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। आप तो ये जानते ही हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी चीज़ हो, चर हो या चाहे अचर हो, चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, बारी बारी से गुणा करते हैं। यहाँ पे 4 हो गया और स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए √18 जो है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए, 18 को 2 से 9 बार में
3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे दूगो का तो जोड़ा लग रहा है, एक का नहीं लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2। किसका लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो √18 था उसका फैक्टर हमने किया तो क्या आया? 2 गुणे 3 आया। तो इसका जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर चला आएगा, और जिसका नहीं लगता वो कहाँ रहता है? अंदर रहता है। आप इस बात को समझ गए हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ जो किए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही लिख दिया है 3√2, और ये हो जाएगा √6, और ये हो गया 4, और 3 में से गया 2, यानी ये आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6, और क्या हो जाएगा? बट्टा में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज 8.2 का, वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, भारी नहीं है, लेंदी है, यानी इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और बट्टा सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, और फिर क्या है? कॉट 45 डिग्री है। तो आप इसका मान भरिए और बिल्कुल आंसर आपके सामने होगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन 30 का मान कितना होता है बाबू? 1/2 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और ये कॉसेक 60 की अगर बात करें तो साइन 60 का 2/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। चलिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। इसी तरह से यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? सेक 30 का मान अगर हम बात करें तो सेक 30 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बट्टे में 1 रखें। tan 45 और कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए यहाँ से क्या करना है? आप बट्टे पर का जोड़ और बट्टे पर का घटाव पढ़े होंगे, तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से देखिए ये क्या है, इधर भी हम लिख देते हैं 2, 1 और √3, यानी इसका टोटल का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 2√3 आएगा। क्या आएगा? 2√3 आएगा। 2, 1 √3 का एलसीएम क्या आएगा? 2√3 आएगा। 2 से 2 कितनी बार में कटेगा? 1 बार में, और बचा √3, बचा कि नहीं बचा? √3 बचा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 से 2√3 में, तो 1 से हम किसी में भी करेंगे तो वहीं आएगा, गुणा भी करेंगे तो वहीं आ जाएगा, यानी ये हमारा 2√3 उतर जाएगा। √3 को कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? और 2 बचा, और 2 में 2 से गुणा होगा, 4 हो जाएगा, और ये 4 प्लस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का होगा। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाले को भी करना है। 2, 1 √3, इसका भी एलसीएम वहीं आएगा। क्या आएगा? 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या करना है? √3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से 2√3 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया। कटा कि नहीं कटा? एक ही जैसा है। 2 √3 कट गया। तो यहाँ से आप इसको चाहें तो जोड़ लीजिए। 1 √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे 1 √3, 2 √3, तो ये हो जाएगा 3√3, और प्लस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बिल्कुल आसानी तरीके से यहाँ से हमको क्या करना है? कंजुगेट कर देना है। क्या कर देना है? कंजुगेट कर देना है। तो चलिए वहाँ से हम क्या करेंगे? 3√3 माइनस 4, और 3√3 और प्लस का क्या है? 4 है। तो फिर क्या करना है? यहाँ पे आप यहाँ पे जब प्रमेयकरण कीजिएगा तो प्रमेयकरण का नियम होता है कि यहाँ पे जो नीचे हरों का प्रमेयकरण जो करेंगे तो प्लस में है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? माइनस में। तो यहाँ से प्लस में है तो देखिए ये हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4, और यहाँ से 3√3 और फिर माइनस का 4। यहाँ से अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं, देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, ये किस फार्मूला पे जाने लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से पुट कीजिएगा, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को यहाँ पे ऊपर पुट करना है। तो हम इसको लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे? 3√3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का कंजुगेट का होगा तो उसमें हमेशा नीचे वाले कंडीशन में a प्लस बी और a माइनस बी आता है। चलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ से देखिए क्या करेंगे? a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 4 के पास, और माइनस का होगा 2, और a के जगह क्या है? 3√3, और b के जगह 4 है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर होता कितना है? 27। 3 का स्क्वायर 9, और एगो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, और 9 में 3 से गुणा होगा तो 27 होगा। कितने बच्चों को इस समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे 27 हो गया? तो यहाँ पे समझिए 3√3 का स्क्वायर है ना, तो ये 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं बाबू? 9
होगा ना। इसका तो अभी बचा है ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 3, 9 3 27, कितना होगा 27 होगा। आप इस बात को समझ गए, जो रफ हम किए इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला क्या हो गया 27 और ये 4 चौके 16, ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 27 में से 16 जब घटेगा तो 11 हो जाएगा। और ये देखिए ये हो जाएगा आपका 27 + 16, और ये देखिए यहाँ पे गुणा करना ही मेन बात होता है। कई लड़कों का कैलकुलेशन काफ़ी खराब होता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए किस तरह से करना है। जो रूट वाला है तो रूट को आपको रूट से ही गुणा करना है, बिना रूट वाले को बिना रूट से ही गुणा करना है। तो बिना रूट वाला कौन है 2 3 4, तो 2 3 6 6 चौके 24 कर दीजिए, और रूट 3 वाला कोई नहीं है तो यहाँ पे इसको सटा दीजिए। अब 27 गो और 16 गो कितना हो जाएगा बताइए, 43 गो हो जाएगा। 27 और 16 ये जुटेगा तो 43 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 24 √3 और बटे का 11, जो आपका आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। जो भी ये स्क्वायर वाला प्रश्न होता है सब कट जाता है। चलिए आप इसको जब बनाइएगा तो 5 और cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो cos स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ से 4 और सेक स्क्वायर 30 का अगर बात करें तो क्या होता है, ये होता है आपका 2/√3 होता है। 2/√3 क्या होता है 3 होता है। और tan 45 का मान 1 और इसका भी स्क्वायर, सब पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर से डरना नहीं है। स्क्वायर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है रूट को क्या कर देता है, काट देता है, यानी रूट से कट जाता है स्क्वायर। चलिए sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 होता है। और यहाँ से आप देखिएगा तो cos 30 की अगर हम बात करें तो cos 30 का भी मान कितना होता है आपका, sin स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और cos 30 का मान कितना होता है, यहाँ से देख लीजिए आप, cos 30 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर होता है। √3/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा 5 और 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए कितना बच्चा ये सोच रहा था कि ये का हो गया, तो देखिए कुछ नहीं हुआ, 4 और 2/√3 है ना इसका स्क्वायर, तो ये तो बात वो समझता है, लेकिन ये बात नहीं समझ पाता है कि 4/3 आपका आंसर लिख दिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ना होता है बाबू, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा 3 ना बचा है, तो इसमें कौन सा हम तीर मार दिए हैं। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कटेगा 3 और बट्टे का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये 5 में 1 से ऊपर गुणा तो 5/4, और ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16/3, और ये क्या हो जाएगा आपका -1/1। और यहाँ से देखिएगा तो 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4, और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला क्या होता है उतर जाता है। यहाँ पे फिर देख लीजिए 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 4 से 12 कितना बार में 3 बार में, तो 5 3 15, बटे पर का जोड़ पढ़े ही होंगे। और 3 से 4 में कीजिएगा तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 1 से 12 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। नीचे वाला देखेंगे तो 1 3 कितना होता है 4 और नीचे 4 4 4 कट के 1 हो गया, ये इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, देखिए 64 को 15 को कितना होगा, तो 4 और 5 कितना होता है 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, और 6 1 कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 और बट्टा में 12, तो इसका क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, यानी 67/12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी पहला का 5 को पार्ट दिया हुआ है। उन सभी प्रश्नों को हमने बना दिया है, पीछे आप जा करके देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, उस तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह का ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा तो 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री, और यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और पूछ रहा है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन A B C D इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए यहाँ से जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा 2 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अक्सर ये सवाल बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत बना के आते हैं। चलिए हम इसको बिल्कुल आसानी से आपको सिखाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।
tan स्क्वायर 30 की अगर हम बात करें तो ये भी होगा 1/√3 है ना, होता है, एक स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, यानी बट्टे में 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2/√3। 3 1 का एलसीएम कितना होगा, ये बट्टा 1 लगा दीजिए, ये वाला 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, और 1 से 3 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में, यानी ये क्या आ गया 2/√3, और ये बट्टा जो गुणा में बदल जाएगा तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 3 1 4 यहाँ पे चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 4 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या करना है कि ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे 2 बचा है, और √3 फिर से गुणा में है, तो यहाँ पे कितने लड़के यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं, यहाँ से उनका आंसर नहीं आता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो √3 यहाँ पे कंजुगेट है उसको दोनों तरफ हरों का प्रमेयकरण कर देना है, तो यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। ये 3 से ऊपर का गुणा ऊपर होगा तो 3 में √3 से होगा तो कितना होगा, 3√3 होगा। ये 2 है तो 2, और रूट का गुणा रूट से होगा तो √3 का गुणा √3 से होगा तो केवल 3 हो जाएगा, और इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। अब आप इसमें चेक कीजिए कि किसका मान √3/2 होता है, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। पीछे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा रखा है, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। ये प्रश्न थोड़ा सा हल्का हल्का है, इसीलिए हमने एक ही वीडियो में इसको समेटना की कोशिश की है। चलिए समेटने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या है 1 - tan, तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ से देखिए आप ध्यान से जब देखिएगा तो ये 1 है और माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 + 1, तो क्या होगा यहाँ से 0 और बट्टा 2, किसी भी संख्या में भाग देने पे क्या आता है, 0 ही आता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए sin 2a = 2 sin a, तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि sin 45 और cos 45, यानी 45 डिग्री पे ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर आंखों में आप बना लीजिएगा 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमने पीछे इसका जो पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा का पहला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये 2 tan 30 डिग्री है, ये 1 - tan² 30 है, और उसमें केवल नीचे यहाँ पे प्लस दिया हुआ था, जिसका मान क्या आ रहा था, √3/2 आ रहा था, यहाँ पे माइनस केवल कर दिया। चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे 2 और tan 30 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा आपका √3, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, बट्टा में 1 रख लीजिए। हमने इस तरह से इसलिए बना रहा है क्योंकि नीचे यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और ये जो आपका 1 और 3 का एलसीएम है वो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 में से ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/√3, और फिर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही जो 2 कैसे आ गया, 3 - 1, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और यहाँ से 3/√3, और √3 का जब आप कंजुगेट कीजिएगा तो क्या आने लगेगा, 3√3, और √3 कितना होता है, आपको पता ही है 3 होता है, और इस तरह से 3 कैंसिल हो जाएगा। और किसका मान √3 होता है, तो आपको पता ही है tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो इस तरह से आप इन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो बचा हुआ ये प्रश्न था, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला हमने पिछले ही वीडियो में बनाया है, आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहाँ पे 0 से बड़ा और बराबर a + b 90 डिग्री ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी इसमें मेनली रूप से हमको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, जो न्यून कोण होगा, 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए जब इसको आप हल कीजिएगा ना, ये बहुत ही हल्का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या कीजिएगा कि ये हो गया आपका tan a + b, और बराबर क्या हो गया, √3, तथा यहाँ से क्या हो जाएगा tan a - b,
और ये हो गया 1/√3। अब बताइए यहाँ से tan कितना का मान √3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका a + b बराबर कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मान होता है। और tan a - b का यहाँ पे आप देखिएगा तो tan क्या हो जाएगा, a - b, tan को कॉमन लीजिए, tan 1/√3 में किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यानी a + b का मान यहाँ से 60 डिग्री निकल जाएगा, √3 का मान 60 होता है और 1/√30 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप जो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे तो आप एक विलोपन विधि पढ़े होंगे, उसके सहारे हम यहाँ पे a और b का मान निकाल लेंगे। ये प्लस माइनस कट जाएगा, a कितना ये होता है 2a और 60 30 कितना होता है 90। यहाँ से a बराबर 90 डिग्री और बट्टे में 2 यानी कट के क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी a का मान कितना डिग्री हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इस तरह से a का मान हमने निकाल लिया है और फिर b का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका, a + b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री और a का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। b का तो निकालना ही है और यहाँ पे दे दिया है आपका 60 डिग्री, आप तो ये जानते ही हैं। ये हो जाएगा b बराबर 60 और 45 को आप क्या कीजिए माइनस, तो b का मान कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे b का मान निकल के आया है और जो a का मान निकल के आया है वो आपका क्या है, a का मान आपका निकल के आएगा कितना डिग्री 45 और b का मान कितना डिग्री निकल के आएगा आपका 15 डिग्री। ये दोनों जो वैल्यू है आप देखिएगा तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इस तरह के प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो MCQ क्वेश्चन है, आप उसको आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है एक्सरसाइज 8.2 को। अगर यह हमारा मेहनत और प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।